तो स्टूडेंट आपके सामने एक और नया क्वेश्चन जो IIT JEE मेन 2023 में पूछा गया था। एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट कोई सेट है S इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू R, मतलब x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। एंड यहाँ पे कंडीशन दिया है √3 प्लस √2 का होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √3 माइनस √2 का होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो इसी कंडीशन को हम लोग को सोल्व करना है। देन नंबर ऑफ S इज इक्वल टू, मतलब सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, मतलब x की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इस कंडीशन को सोल्व कर लो, यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग को मालूम चल जाएगी। सिंपल है, कुछ यहाँ पे करना थोड़ी है। तो ज़रा ध्यान से देखना कि इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेट का भी यूज़ किया गया है ना। तो कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो √3 प्लस √2 का होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एन प्लस √3 माइनस √2 का होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पे जो √3 माइनस √2 है और √3 प्लस √2 का कॉन्जुगेट है, मतलब कि उल्टा। बोलोगे सर ये क्या होता है, तो √3 माइनस √2 जो है बच्चों जस्ट लाइक 1 अपॉन √3 प्लस √2 है, मतलब ये वाला उल्टा है इसका। बोलोगे सर इसको थोड़ा प्रूव कर दीजिए। तो आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं परमेयकरण। तो यहाँ पे प्लस को माइनस बना के नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 माइनस √2 है ना, और अपॉन में √3 माइनस √2। तो ऊपर वाले का तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 माइनस √2 और अपॉन में एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर। तो जो ऊपर वाला है बच्चों वो ऐसे ही रहेगा, √3 माइनस √2 एंड अपॉन में रूट स्क्वायर से कैंसिल तो 3 बचेगा, एंड माइनस स्क्वायर से कैंसिल तो 2 बचेगा। 3 माइनस 2 1 बचेगा, मतलब कि √3 और माइनस √2। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ लेट करना, ध्यान से देखना आप लोग कि अगर यहाँ पे लेट ये जो आपका √3 प्लस √2 है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे t मान लें, है ना, यहाँ पे पूरा मानना है। यहाँ पे जो पावर भी दिया है, पावर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, पूरे को यहाँ पे t के बराबर माना गया है। तो यहाँ पे जो आपका √3 माइनस √2 का होल पावर कितना है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जस्ट लाइक ये आपका क्या है 1 अपॉन में √3, मतलब उसका कॉन्जुगेट ही तो है, 1 अपॉन में √3 प्लस √2 का होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आपका 1 अपॉन में, अब √3 प्लस √2 का होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये पूरा t के बराबर है, तो ये आपका t हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट भैया आपका t हो जाएगा, एंड जो ये वाला पार्ट होगा ये 1 अपॉन t हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल है, कोई टफ चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपके दो कंडीशन बनेंगे, तो एक बनेगा t और प्लस में एक क्या बनेगा 1 अपॉन t इज इक्वल टू 10। सिंपल है ना। तो ये वाला पूरा आपका t हो गया, एंड ये वाला पूरा आपका 1 अपॉन t हो गया इज इक्वल टू 10 के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10t। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस 10t एंड ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो जो क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पे t है, आपका जो इक्वेशन है t के फॉर्म में है, तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन में क्या है 2a। तो यहाँ से आप जो वैल्यू निकाल लेना, t से पहले a की वैल्यू होती है तो a की वैल्यू 1 है, एंड t स्क्वायर से पहले एंड t से पहले b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को -10 दिख रही है, एंड जो कांस्टेंट होती है वो c की वैल्यू होती है। इतना ठीक है। तो माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस 10 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस अंडर रूट में -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, एंड माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है भैया 1, और इंटू c की वैल्यू कितनी है 1, एन अपॉन में 2 1 जा 2। तो यहाँ पे ये आपका कितना आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये 100 और ये आपका 4ac तो 4, तो 100 माइनस 4 कितना बचेगा आपका, ये शायद 96 बचेगा, एन अपॉन में 2। अब 96 का भैया फैक्टर कितना होता है, 96 का एलसीएम निकाल के इस तरीके से आप फैक्टर निकाल लो। तो 2 4 जा 8 48, और ये कितना आएगा 24 दूना 48, और ये कितना आएगा 12 दूना 24, और भैया ये कितना आएगा, ये 2 छक्के 12, और ये कितना आएगा 2 3 6, और ये कितना आएगा 2 1 9। तो देख रहे हो, ये सिंपल सा हाई स्कूल का क्लास 8 का जो लेवल है जो जेई में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे इसका जोड़ा ले लो, तो यहाँ पे 2 2, तो 2 2 जा 4 बाहर और 2 3 जा 6 अंदर,
तो यहाँ पे जो जोड़े में होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 प्लस माइनस 4 रूट और 2 3 जा 6 जो जोड़े में नहीं है तो उसको अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये स्क्वायर रूट हो गया n अपॉन में 2। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन ले सकते हो, कुछ 2 कॉमन ले सकते हो। तो अंदर 2 5 जा 10, तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 6 एंड अपॉन में यहाँ पे 2 बचेगा। तो भैया यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो t की वैल्यू होगी 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 आएगी, है ना। तो आपके सामने t की 2 वैल्यू निकल के आ रही है, एक तो प्लस में 2 रूट 6 और एक माइनस में 2 रूट 6। अब ये जो पूरा का पूरा t है वो किस चीज़ के बराबर था, अभी आपने जस्ट देखा था, वो था भैया रूट 3 प्लस रूट 2 का होल पावर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, -4 है ना, तो -4 के बराबर था, इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। तो अभी भी हम लोग का यहाँ पे काम नहीं बन पाएगा, बट यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, 5 प्लस 2 रूट 6 को थोड़ा हम लोग बदल के लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी 5 प्लस 2 रूट 6 का ये कॉन्जुगेट है 5 माइनस 2 रूट 6। तो 5 प्लस 2 रूट 6 को हम लोग, ये जो रूट 3 है और प्लस जो रूट 2 है इसका होल स्क्वायर है ये पूरा। बोलोगे सर कैसे, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 2ab, अरे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ab, तो रूट 3 a हो गया और रूट 2b हो गया, तो 3 और 2 5 एंड प्लस ये 2 और ये रूट 3 का रूट 2 से मल्टीप्लाई 6, मतलब देख रहे हो। तो यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है 5 प्लस 2 रूट 6 भैया वो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप रूट 3 प्लस रूट 2 का होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3 और प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हो। काम बन गया। कंपेयरिंग कराओगे तो बेस और बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाता है, सेम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से भैया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, तो एक्स इक्वल टू आपका प्लस माइनस अंडर रूट 6। तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक तो प्लस में रूट 6 आएगी और एक तो माइनस में रूट 6 आएगी। ओके, एंड यहाँ पे अभी ये वाला तो बाकी है ना, तो आपका ये जो रूट 3 प्लस, अच्छा ये आपका रूट 2 है ना का होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो 5 माइनस 2 रूट 6 जो है भैया ये आपका भैया आप सॉल्व कर लेना, ये 1 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, मतलब कॉन्जुगेट है ये, है ना, ये कॉन्जुगेट है। बोलोगे सर कैसे, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो मालूम चल जाएगा। तो होल स्क्वायर को ऊपर भेज दोगे तो पावर -2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका रूट 3 प्लस रूट 2 का होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 का होल पावर -2 ऊपर चला जाएगा ना। तो यहाँ से बेस और बेस सेम है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये -2 आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये -2 बराबर हो गया। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो -4 उधर +4 तो +2 बचेगा। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो एक तो भैया x की जो वैल्यू होगी रूट 2 हो जाएगी और एक हो जाएगी माइनस रूट 2। तो x के कुल कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हम लोग को दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में। x की भैया कितनी एलिमेंट होगी, 4 एलिमेंट, मतलब कि जो नंबर ऑफ s होगा, मतलब सेट s के अंदर कुल एलिमेंट कितने होंगे, 4। सॉल्व करने पे यही आएगा और यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। ऐसे ही हम लोग और भी IIT JEE मेन लेवल तो हो गया 1-2 क्वेश्चन, और भी हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, IIT JEE एडवांस लेवल भी क्वेश्चन लोग देखेंगे। तो सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है आनंद से भी आगे। थैंक यू सो मच।